बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी। ये चटनी चना चाट में, उसके अलावा दही भल्लों में, और आजकल मछली का सीज़न आ रहा है, मछली के साथ बहुत अच्छी लगती है, बड़ी मज़े की लगती है। और उसके अलावा और खानों के साथ भी ये खाने का जायका बढ़ा देती है। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने इमली 100 ग्राम ली थी, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था 2 घंटे पहले। और खुबानियाँ भी मैंने 100 ग्राम ली थी, उन्हें भी मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हमारे पास इमली का पल्प है, गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं, और खुबानी जो है और इमली, इनके साथ मैंने गुड़ लिया है। गुड़ की मकदार भी जो है वो 100 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, या गुड़ की मकदार बढ़ा भी सकते हैं। इसको हाजमादार बनाने के लिए मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट इस्तेमाल की है, क्योंकि मैं सूंठ इस्तेमाल नहीं करूँगी। कुछ लोग जो वो सूंठ इस्तेमाल करते हैं, सूंठ भी इसके जायके को बढ़ा देती है। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गुड़ है अपने पैन में डाल लिया। इमली और खुबानी को मैंने पानी में भिगोने से पहले बहुत अच्छी तरह धो लिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसे पानी में भिगोया था। अब हम इसमें इमली का पल्प शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली के पल्प के साथ ही मैंने इसमें खुबानियाँ भी शामिल कर दी। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे नॉर्मल आंच पर, ताकि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। इसके साथ मैंने अदरक और लहसुन की जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो भी शामिल कर दी। आप इसकी जगह पर इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह हिला दिया, और अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढाँप के रख दूंगी मध्यम आंच पर। इस दौरान हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी मैंने मध्यम सी आंच पर, मैं कोई और काम कर रही थी इसलिए मैंने मध्यम सी आंच पर इसे 15 से 20 मिनट के दरमियान पकाया है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाते हैं तो सिर्फ आप इसे 7 या 8 मिनट में भी तैयार कर सकते हैं। बस आप हिलाते रहें। अब इसका देखें गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसकी आग बंद कर दूँगी और इसे ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, और बाकी चीज़ें हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। मैंने इमली और आलू बुखारे के पल्प को पकाया है, और उसके बाद मैंने इसे ठंडा किया, और फिर ठंडा करने के बाद मैंने इसे जग में डाल दिया। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे, और फिर हम इसे दोबारा पकाएंगे। 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद अब इसकी ऐसी देखें शक्ल होगी। अब हम इसे दोबारा पकाएंगे और इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके उसे भी इसमें शामिल कर लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा भी पल्प ज़ाया ना हो। आग मैंने जला ली है, और अब इसमें मैं आधा चम्मच नमक का शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच सुरख मिर्च है। अजवाइन मैंने ली है, ये इसके टेस्ट को भी बढ़ाती है, और वैसे भी ये बहुत हाजमे का बाइस है। कुटी हुई सुरख मिर्च ली है मैंने आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और एंड में मैं इसमें जो एक चीज़ शामिल करूँगी वो वाइट सिरका है। वाइट सिरका जब भी हम महफूज कर किसी चीज़ को भी रखें तो वाइट सिरका जो है उसे ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होने देता। मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है। ये देखें इसका कितना खूबसूरत रंग आया है, कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसमें 1 चम्मच सिरके का शामिल कर देंगे, और फिर इसे हम जार में डालकर महफूज कर लेंगे, और तकरीबन आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये भी पक रही है। ये बहुत अच्छी इसकी शक्ल है, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करूँगी, और उसके बाद इसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए बस पकाऊंगी। इसका रंग देखें कितना अच्छा है। मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इमली और खुबानी की जायकेदार और खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब करे और हमेशा खुश रखे।